हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा पुली जो मूव कर रहा होगा। तो चलिए इसको समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। अब जैसे देखो आप, हमें दो तीन बातों को समझना होगा। हमें पहली बात ये समझना होगा बच्चों कि मान लीजिए ये एक पुली है और ये रोप A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये भी A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो मुझसे पूछा जाता है कि इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा। ध्यान रखें, अगर इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो पुली का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों वो होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 अपॉन 2। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक और बात ध्यान देना होगा बच्चों, और वो बात क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए कि ये पुली है, इसमें ऐसा बोला जाता है कभी कभी कि ये बॉडी A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये बॉडी A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इस केस में पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें इस बात को ध्यान देना है। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो इस केस में पुली का जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो होगा A1 प्लस में और A2 माइनस में, A1 माइनस A2 अपॉन 2। इस तरीके से हम पुली का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ हमें और ध्यान देना होगा कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली पॉजिटिव आ जाएगा तो आप समझ लेना कि पुली इज मूविंग अपवर्ड। अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली नेगेटिव आ गया तो आप समझ लेना पुली इज मूविंग डाउनवर्ड। तो चलो इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। आज के लेक्चर बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, आप इसको बहुत अच्छे से फील करने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करें बिना बातें किए। अब सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन आया बच्चों, आप देख सकते हो। एक बॉडी है इस प्रकार से अटैच है पुली से और अपने को पूछा किया जाता है कि फाइंड, कई सारी बातें पूछे जाते हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहला पूछा जाता है कि रस्सी में टेंशन कितना है। दूसरी बात पूछेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो चलो इसको कैसे डील किया जाए जरा ध्यान समझना। हम सबसे पहले बच्चों कुछ इस प्रकार से इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक चूँकि रस्सी सेम है तो यहाँ पर टेंशन तो सेम लगेगा बच्चों। ये टेंशन T, ये भी टेंशन T, और आप जान रहे हो ये T प्लस ये T, तो यह हो जाएगा 2T। अब आप क्या कह सकते हो कि ये जो 2T का वैल्यू है वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ 200 न्यूटन। इसका मतलब 2T इक्वल टू 200 न्यूटन। इसका मतलब टेंशन का जो वैल्यू होगा वो आएगा 100 न्यूटन। बहुत अच्छी बात। हमें और बातों को ध्यान देना होगा। हमसे पूछा जाता है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो चलो थोड़ा सा इसका वीडियो बनाते हैं। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, नीचे लगेगा 2G, नीचे लगेगा इसका वेट 4G। मान लो ये बॉडी ऊपर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, नाम दे देता हूँ इसका A2। तो इसका इक्वेशन बताओ, मैंने सिखा रखा है आपको। क्या सिखाया था? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव, यही सिखाया था बच्चों। तो चलिए इसका इक्वेशन बता दीजिए आप। T माइनस 2G इज द नेट फोर्स, T माइनस 2G इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर टेंशन का वैल्यू मुझे पता है 100 न्यूटन। कितना बच्चों पता है? 100 न्यूटन। मैंने यहाँ पर सेट कर दिया वैल्यू 100 न्यूटन माइनस 2G का मतलब 10, 20 इक्वल टू 2A2। 80 बाई 2 इज A2। और इस तरीके से हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम फिर बात करेंगे बच्चों, हमें इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए ये भी बच्चों ऊपर की तरफ जा रहा है, 4 नाम दे दिया इसका एक्सेलरेशन का। ये पॉजिटिव
और ये नेगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों कि t माइनस फोर जी इज द नेट फोर्स एंड नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप देखो टेंशन का वैल्यू दे रखा है 100, तो 100 निकाल रखा है मैंने। 100 माइनस 40 इज 4e, 60 इक्वल टू 4। अच्छा, इसका नाम क्या रखा है मैंने? A4। क्या नाम रखा है? A4। तो बच्चों आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन 4 जो है वो आ गया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक बात आपने नोट किया, ये भी प्लस में आया और ये भी प्लस में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन हमने सोचा था वही सही था। ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताया था कि अगर इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है और इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली आप क्या बोलने वाले हो? तो आपका जवाब होगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज A2 प्लस A4 अपॉन 2। मैंने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और ये भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो मैंने लिख दिया AP इक्वल टू A2 प्लस A4 अपॉन 2। अब आप देख सकते हो 40 प्लस 15 अपॉन 2 मतलब 55/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आपने एक बात नोट किया, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आया। क्या मतलब इसका? इसका यही मतलब हुआ बच्चों कि ये पुली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हम नहीं करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया था। तो चलिए इसको छोटा सा टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ कम से कम 5-6 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना बातें किए कुछ क्वेश्चंस करें। आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन आया, आप देख सकते हो। हमें यहाँ पर पूछा क्या किया जाता है? यहाँ पर ये बातें पूछा जाएगा बच्चों कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा और रस्सी में लगने वाले टेंशन कितना होगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया, आप कुछ मत करो, यहाँ पर रस्सी गिन लो बस। अब आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रस्सी है। अगर यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक सेम रस्सी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन भी सेम होगा और ये टी तो बच्चों ये हो जाएगा 2T। और आप कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी सेम था तो ये भी हो जाएगा 2T। अब आप कह सकते हो ये 2T और ये 2T, तो इन दोनों का जो सम होगा बच्चों वही ये होगा। और बहुत अच्छी बात है भाई, अब देख सकते हो ये जो 40 है इसका वैल्यू भी आप गिवन इन द क्वेश्चन 200 न्यूटन। मतलब बच्चों बहुत स्पष्ट हो गया कि दिस 40 इक्वल टू 200 न्यूटन। तो मैं कह सकता हूँ टेंशन इक्वल टू 50 न्यूटन। बहुत अच्छी बात, अच्छा है, कम से कम यार टेंशन तो निकल गया। और एक बार हमारे रस्सी में टेंशन निकल जाएगा तो चीज़ें आराम से बनते चले जाएंगे। अब हमें और क्या क्या वैल्यू निकालना है बच्चों? मैंने क्या सिखाया कि हमें पूछा जा रहा है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन बता दो, इस बॉडी का एक्सेलरेशन बता दो, इस बॉडी का एक्सेलरेशन बता दो, इस पुली का एक्सेलरेशन बता दो, इस पुली का एक्सेलरेशन बता दो। डोंट वरी, हम एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ इस यहाँ पर क्या कहने वाले हो आप? इसके लिए नीचे लगेगा 1G और इसके लिए नीचे लगेगा 2G, इसके लिए नीचे लगेगा 3G और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी के बाहर रहा। तो चलिए पहले मैं A1 निकालने जा रहा हूँ और बहुत बारीकी से स्टडी करना। यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो आप कह सकते हो 2T minus 1G is the net force, 2T minus 1G is the net force and this net force equal to mass into acceleration. And what is the value of acceleration? A1. तो मास A1 है, मास 1 है और एक्सेलरेशन A1 है। तो मैं कह सकता हूँ 2T बच्चों 2T, अब यहाँ पर देखो T का वैल्यू दे रखा है 50 न्यूटन, तो 2 × 50
-1g मतलब 10 इज a1। तो बच्चों मुझे बताओ a1 का वैल्यू कितना आ गया, 50, 100 और 90, 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने एक बात नोट किया, ये वैल्यू प्लस में आया, और अगर ये वैल्यू प्लस में आया इसका मतलब ये बॉडी 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा होगा। अब हमें बात करना होगा इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसी तरीके से मैं इसका भी क्वेश्चन बना लेता हूँ बच्चों। तो इस बार इसके लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैंने क्या सिखाया था कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ t - 2g इज 2a2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो t का वैल्यू क्या निकाला है मैंने बच्चों, 50। मैंने बस पुट कर दिया 50 - 2g, g का वैल्यू 10 इज 2a2। तो ये हो जाएगा 30 = 2a2, और a2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि ये बॉडी भी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू भी प्लस में आया। प्लस में आने का मतलब था कि ये बॉडी भी ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से मैं इसका भी एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्या इक्वेशन लिखने वाले हो आप, t - 3g is the net force and this net force equal to mass into acceleration। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि t का वैल्यू मैंने निकाल रखा है 50 न्यूटन। बस ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, 50 - 30 इज 3a3, और हम कह सकते हैं 20 = 3a3, और a3 का वैल्यू आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा है यार, कम से कम a1, a2 और a3 निकल तो गया। अब देखो मेरे को एक फ़ायदा क्या मिला बच्चों, कि तीनों के तीनों बॉडी ऊपर ही जा रहे थे, मुझे दिख गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इस पुली 1 का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 क्या होगा, ध्यान से बताइएगा, तो आप कहोगे कि सर एक्सेलरेशन जो पुली 1 का होगा वो होगा a2 + a3/2, a2 + a3/2। क्यों भाई, बताओ क्यों? क्योंकि ये वे ऊपर जा रहा है, a2 का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और a3 का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो दोनों को ऐड कर दो। इसका मतलब a2 + a3/2, a2 + a3/2 इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1। मुझे बताओ a2 का वैल्यू है कितना बच्चों, देख से बताओ 15, और a3 का वैल्यू कितना है 20/3। तो लिख सकते हो आप 15 + 20/3/2। और अब क्या कह सकते हो बच्चों, 15 और 3 45 + 20/6 कितना हो गया बच्चों, 5, 6, 6। ये निकल गया एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 1। और आप कह सकते हो कि इसका जो एक्सेलरेशन आया ये पॉजिटिव में आया, इसका जो एक्सेलरेशन आया बच्चों वो पॉजिटिव में आया। इसका मतलब ये पुली भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यही एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आ गया कि इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा। डोंट वरी, इस पुली का एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों इसका एक्सेलरेशन प्लस इस रस्सी का एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो इस पुली का एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 इज a1 + एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1/2, a1 + एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1/2। आप फिर से देख सकते हो इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन /2 जो होगा वही एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 होगा। पर आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ 1 जो है वो 90 है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ 1 जो है वो 90 है, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 जो है बच्चों वो आ गया 65/6/2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका भी एक्सेलरेशन बच्चों पॉजिटिव आया, मतलब ये पुली भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा टॉपिक।
तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, हमें यही स्टेप्स लेना होगा। हम 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाए और फिर आज की क्लास को हम विराम देंगे। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन हम और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करिए। आपके सामने स्क्रीन पर अब ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई लो। मूव फास्ट। ओके, आपने ट्राई ले लिया। मुझे क्या पता करना है, ये बात तो पता ही आपको। हमें पता करना होगा कि इन तीनों बॉडीज़ का एक्सेलरेशन क्या है, इस पुली 1 का एक्सेलरेशन क्या है, इस पुली 2 का एक्सेलरेशन क्या है। हमने कैसे सोल्व किया होगा बच्चों? सबसे पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, टी 2t एंड 2t, और बच्चों ये हो गया 4t। अब आप देख सकते हो यहाँ से हमने निकाल लिया होगा बच्चों कि इस 40 का वैल्यू 100, इस 40 का वैल्यू बच्चों 100। इसका मतलब बच्चों t का जो वैल्यू आया वो आ गया 25 न्यूटन। बहुत अच्छी बात है भाई, t का वैल्यू तो आ गया 25 न्यूटन। अब हमें ऐसा सोचना होगा कि भाई मान लो ये बॉडी ऊपर जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से, नाम दे दिया इसका A2, और नीचे लग रहा था बच्चों 2g। इसके लिए नीचे क्या लग रहा था 4g, इसके लिए नीचे क्या लग रहा था बच्चों 5g। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ तो क्या कहोगे? 2t - 2g इज 2a2, नाम रखा है मैंने इसका एक्सेलरेशन का A2, और ये ऊपर जा रहा मान लिया है मैंने। तो मुझे बता दो फटाफट क्या होने वाला है। 25 - 10 इज A2, बिकॉज हमने g का वैल्यू 10 मान लिया है। तो बच्चों A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों कि इसका वैल्यू भी पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आने का क्या मतलब है? बताओ क्या मतलब है? कि ये बॉडी सही में ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इसी तरीके से बच्चों इसके भी एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। हम मान लेते हैं कि ये बॉडी का एक्सेलरेशन का नाम A4 है और ये बॉडी भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्या लिखना है वह लिखने वाले हो इक्वेशन? बताओ। T में से 4g इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ T का वैल्यू कितना है बच्चों? 25। अच्छा, ये बहुत अच्छा केस बन गया। 25 - 40, बिकॉज जी का वैल्यू 10 इज 4a4, और आप कह सकते हो -15/4 इज A4। यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि ये जा तो रहा है 15/4 से ही, लेकिन ये जा रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने सोचा था वो ठीक नहीं था, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिएगा, मैं इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। मान लेता हूँ ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो होगा देखा जाएगा। मैंने इसका नाम A5 रख दिया, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या लिखने वाले हैं? T - 5g इज 5a5, यस। और T का वैल्यू कितना है? 25। तो 25 - 50 इज 5a5। अब यहाँ से कह सकते हो -25 इज 5a5 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप खुद देखो, ये भी माइनस में आया है। क्या मतलब है इसका? इसके नेगेटिव में आने का ये मतलब हुआ बच्चों कि ये बॉडी भी ऊपर नहीं जा रहा है, ये बॉडी भी नीचे आ रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। अब हमसे 2 बातें और पूछा गया है कि इस पुली 1 का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस पुली 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। डोंट वरी, मुझे बताएं एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 को कैसे निकालते हो और एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 को कैसे निकालते हो। क्या सिखाया गया है आपको? हमने सिखाया था कि अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, तब थोड़ा ध्यान देना, ये भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और ये भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो मैंने क्या सिखाया था कि ये डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और ये जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। फिर से समझ लो, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला मैंने और नीचे डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव बोला। तो बच्चों हम क्या कहने वाले हैं
कि दोनों के दोनों नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब बच्चों हम कहने वाले हैं कि A4, अब देख सकते हो A4 भी नीचे की तरफ, A5 भी नीचे की तरफ। इसका मतलब -A4 -A5 अपॉन 2, दोनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। A4 कितना है आप देख सकते हो 15/4, और डायरेक्शन आपने ले लिया तो वैल्यू लिखिए 15/4। इसका मतलब 15/4 है इसका, और A5 क्या हुआ है वो भी चेक कर लें बच्चों। कितना A5 है देख सकते हो 5। ये जब आपने ऑलरेडी साइन ले लिया, डायरेक्शन ले लिया है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा करो। तो मैंने 5 लिख दिया बच्चों यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 निकाल लिया, और हम कह दिए कि ये हो जाएगा 15 + 20/8। इसका मतलब 35/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो पुली 1 का एक्सेलरेशन आया है बच्चों, ये होल का नेगेटिव है बच्चों, होल का नेगेटिव है। इसका मतलब पुली 1 नीचे की तरफ आ रहा है, पुली 1 नीचे की तरफ आ रहा है। ये होल का नेगेटिव है बच्चों, तो पुली 1 नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब तो बहुत स्पष्ट हो गया कि ये पुली 1 नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन मैं तो पूछूंगा इस पुली 2 का एक्सेलरेशन बच्चों, तो इस पुली 2 का एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों A2 प्लस नहीं माइनस AP1 अपॉन 2। क्योंकि जरा सोच के देखिएगा, ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ये प्लस में और ये माइनस में, डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बच्चों यहाँ से A2 का जो वैल्यू आया था, आप देख लो 50, और ये प्लस में 15 है। और AB1 का जो वैल्यू आया है ऑलरेडी मैंने 35/8 निकाल लिया है। ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ बता रहा है कि नीचे जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 35/8 अपॉन 2, और यही हो जाएगा पुली 2 का एक्सेलरेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। तो चलिए, कितने बच्चे का समझ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, तो चलें थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लें। आपके सामने स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ गया। अब आप देखो यहाँ पर कहानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं आज क्लास ज़्यादा लंबा नहीं लगाऊंगा क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास को छोड़ देंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन 2T, तो ये टेंशन 2T, तो यहाँ हो जाएगा 4T। आप देख सकते हो कहानी बहुत अजीबोगरीब नहीं होने वाला है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ की कहानी ऐसा होगा कि जो 4T है वो तो चलो समझ में आ गया कि 300 न्यूटन है। तो बच्चों बताओ T कितना हो गया, 75 न्यूटन। बहुत अच्छी बात है, चलो हो गया। हम फिर बात करेंगे इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन। तो मैं कहने वाला हूं कि मान लो ये बॉडी ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, कुछ नाम दे दो, A5। तो क्या बोलोगे, T - 5G इज 5A5। T का वैल्यू कितना है 75, माइनस 5G मतलब 50 इज 5A5। तो ध्यान देंगेगा ये आ गया 25/5। तो एक्सेलरेशन जो आ गया है वो आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। प्रॉब्लम यहाँ आया, चूँकि आप देख सकते हो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ, ऊपर की तरफ इनाम दे देता हूँ A10, तो मुझे बताओ आप बस क्या होने वाला है, ये प्लस और ये माइनस। तो क्या कहने वाले हो, T - 10G इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। T का वैल्यू निकाला था 75 और 10G मतलब 100 इज 10A10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ, यहाँ जो वैल्यू आया है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव में आया है A10 का वैल्यू।
अब यही तो एक प्रश्न उठता है कि नेगेटिव कैसे हो सकता है, नीचे ग्राउंड है, ये जाए तो जाए कहाँ, नीचे तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, ये बॉडी नीचे जा ही नहीं सकता, ये बॉडी रेस्ट पे आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ के आंसर्स जो रिस्पॉन्स करेंगे कि नेगेटिव में 5/2, नहीं नेगेटिव में 5/2 नहीं हो सकता। कारण आप सोच सकते हो कि ये बॉडी तो नीचे मूव कर ही नहीं सकता, नीचे ग्राउंड है। तो बच्चों बताओ, हमसे पूछा जाता है इस पुली 1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा इस पुली 1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ 5 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 10/2। अब 10 तो मूव किया नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 हो जाएगा बच्चों 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से बच्चों, हमसे जब पूछा जाएगा कि इस पुली 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, अब आप देख सकते हो ये रस्सी तो पहले से फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन तो होने वाला है नहीं। तो मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 इज, बता दो मुझे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 इज, इसका एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो जो भी एक्सेलरेशन है बस इसी का एक्सेलरेशन है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बात मैं यहाँ से जान चुका हूँ 5/2 से। तो मैं कहता हूँ कि 5/2/2, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन 0 प्लस 5/2/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चों थोड़ा सा टॉपिक को और डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और इसको और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे इस टॉपिक को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इस पर थोड़े से और प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।